हेलो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने बेटा 26 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 26 से आगे की क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, जिससे तुम्हारे मित्रों को भी इस न्यूमेरिकल से फ़ायदा हो सके। तो बेटा इसमें 27वां क्वेश्चन है, एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो इसका मतलब है यू कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, बी बराबर माइनस प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब क्या सेंटीमीटर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पर। तो वी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 25 सेंटीमीटर और R2 माइनस 12.25 सेंटीमीटर है, क्योंकि उभय उत्तल लेंस अर्थात द्वि उत्तल लेंस है, तो R1 प्लस में होता है, R2 माइनस में होता है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ठीक है बेटा, u कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ लिख दिया हमने u बराबर माइनस 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की स्थिति बाईं ओर होती है, इसीलिए माइनस 100 सेंटीमीटर लिखा है। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, तो v बराबर कितना बेटा 20 सेंटीमीटर। R1 25 सेंटीमीटर, यानी R1 प्लस का 25 सेंटीमीटर है, तो R1 25 सेंटीमीटर। और वह उत्तल लेंस से तो R1 प्लस में होता है, R2 माइनस में होता है, तो R2 कितना है 12.5 सेंटीमीटर n निकालना है। तो बेटा पहले हमें f निकालना पड़ेगा, क्योंकि u दे रखा है, v दे रखा है। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान रख देंगे कितना 20, u का मान रख देंगे माइनस का 100। तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 5 + 1 यानी 6/100 हो गया। उल्टा कर देंगे तो 100 बट्टे कितना आ गया 6। तो f कितना आ गया बेटा 100/6 सेंटीमीटर। f कितना आ गया 100/6 सेंटीमीटर। तब पतले लेंस के सूत्र से 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। n कितना, n हमें ज्ञात करना है, f कितना है 100/6। पहली चौथी करो 6 ऊपर आ जाएंगे, तो 6 कितना आ गया 100 बराबर n-1 1/125 माइनस माइनस हो गया प्लस 10 पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो 10 कितना आ गया 125। 5 से काट दिए इसे 2 बार, इसे 5 से काटेंगे ये कटेगा 25 बार। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम कितना आ गया 25। तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 1 + 2 बचा। इधर हमने ये 2 से काट दिया, ये 3 बार, ये कितने बार कट गया 50 बार। तो एलसीएम लें तो 2 और 1 3/25 हो जाएगा। 25 से 50 के बार कटेगा 2 बार, 3 से 3 के बार कटेगा 1 बार। तो इधर कितना बचा 1/2, चूँकि 25 से 50 2 बार कट गया, 3 से 3 1 बार कटेगा 1/2 माइनस का 1 इधर 95 कर दो, तो n बराबर 1/2 + 1 यानी कितना आ गया 3/2। तो f कितना आ गया n कितना आ गया 1.5। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो अपने से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है। तो ये वस्तु हो गई, ये लेंस हो गया, ये पर्दा हो गया। अब लेंस अपने से पर्दे तक कितने सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है। यही सवाल में कहा है उसने कि लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, यानी लेंस को 5 सेंटीमीटर किधर हटाना है, पर्दे की ओर, यानी लेंस को 5 सेंटीमीटर इधर लेके आना है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को भी किधर लाना पड़ता है, लेंस की ओर लाना पड़ता है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ लेके आना है लगभग। तो ये 5 सेंटीमीटर
तो जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाते हैं। लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो लेंस की फोकस दूरी बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाना है और पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना है। तो देखो बेटा इसमें हमने क्या किया कि ये लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर ले जाना है, तो हमने लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर ले गए। तो पर्दा भी लेंस की ओर 5 सेंटीमीटर लाना है, तो पर्दे को भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर ले आए। तो लेंस से पर्दे तक की दूरी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेंस को इधर हटा दिया, पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर इधर हटा दिया, तो ये वाला बीच का डिस्टेंस कितना बचा? 20 सेंटीमीटर। कितना बचा? 20 सेंटीमीटर। और ये 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से वस्तु से लेंस तक की दूरी कितनी थी? u। तो यहाँ से अब लेंस यहाँ से खिसक के 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ गया। और जब 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाएगा तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक? अब डिस्टेंस हो जाएगी u+5। कितनी हो जाएगी? अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? u+5 हो जाएगी। अब डिस्टेंस हो गई u+5। तो स्थितियाँ दो बनी। शुरुआत में स्थिति ये जब लेंस को खिसकाया नहीं है, तो पहले इस स्थिति में f निकाल लेते हैं। तो देखो वस्तु की स्थिति बाईं ओर है, तो u तो माइनस में लेना है, और प्रतिबिंब की स्थिति दाईं ओर है, ये प्लस में लेना है। तो u1 बराबर -u, v बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u1। तो b का मान रख देंगे 30 सेंटीमीटर और u1 का मान -u, तो ये हो जाएगा प्लस। समीकरण नंबर 1 हो गया। ये तो तब वो स्थिति थी जब लेंस को खिसकाया नहीं है। अब लेंस को खिसकाया, तो देखो 5 सेंटीमीटर इधर खिसकाएंगे तो अब वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? u+5 हो जाएगी। तो u बराबर -u+5, क्योंकि लेंस को इधर खिसकाना है, तो u बराबर -u+5। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर से खिसका दिया और ये 5 सेंटीमीटर इधर से खिसका दिया, तो बीच में डिस्टेंस कितना बचा? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। तब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v कितना है? 20 सेंटीमीटर। u कितना हो गया? माइनस का u+5, क्योंकि वस्तु तो अब भी बाईं हो रही है, तो -u+5, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/u+5। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, क्योंकि 1/f और 1/f, f में कोई परिवर्तन क्यों नहीं किया? क्योंकि लेंस वही है, बस उसे आगे कर दिया है, ठीक है। लेंस वही है, इसलिए f में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो 1/f बराबर, तो समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो? तुलना। तो तुलना करेंगे, इधर बचा 1/30, तो 1/30 प्लस 1/u, और ये वाला स्टेप इधर लिख दिया 1/20 प्लस 1/u+5। अब देखो u और u वाले स्टेप एक तरफ कर लिए, तो इसे इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा। इसे इधर पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लिया इसका, u+5 हो गया। तो u से u कैंसिल, तो u+5 इधर बचेगा। u+5 से u+5 कैंसिल, इधर क्या बचेगा? u बचेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ये -u से +u कैंसिल, कितना बचा? 5। u का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो u का u में करेंगे u², u का 5 में करेंगे 5u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो u² + 5u बराबर 300। 300 को इधर पक्षांतर कर लो, तो 300 को इधर पक्षांतर करेंगे तो u² + 5u माइनस 300 फैक्टर कर दो इसके, कितना हो जाएगा? 20u माइनस 15u। तो u और u क्या कर लो? कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? u+20। यहाँ से -15 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी क्या बचेगा? u+20। u+20 पूरे से कॉमन निकाल लिया, ये बचा u-15। तो u-15 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो u का मान निकला है 15 सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? यही तो था 1/30 प्लस 1/u। तो u के स्थान पर क्या लिख देंगे? 15। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 30। तो 30 आ गया, तो यहाँ पे 30 एकम 30, 15 दूनी 30,
3 और 2 और 3 हो गए, 3 23 से काट दो, क्या बार कटेगा 10 बार। 3 से 30 को काटें, क्या बार कटे 10 बार। एफ बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस तथा एक अपसारी लेंस प्रकाशीय बेंच पर क्रमशः 40 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर के पाठ्यांक पर समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये मान के चलते हैं एक प्रकाशीय बेंच है और ये प्रकाशीय बेंच पर एक अभिसारी लेंस प्रकाशीय बेंच के 0 पॉइंट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारी लेंस रखा है और प्रकाशीय बेंच के 0 पॉइंट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसारी लेंस रखा है। ठीक है बेटा, तो ये लेंसों की स्थितियाँ हो गई। और समाक्षीय का मतलब देखो एक ही अक्ष है दोनों का, इसीलिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेंसों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 15 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 -40 सेंटीमीटर है, क्योंकि उत्तल की फोकस दूरी प्लस में और अवतल की माइनस में ली जाती है। यदि एक बिंदु प्रकाश स्रोत बेंच के 10 सेंटीमीटर पाठ्यांक पर स्थित हो। अब एक प्रकाश स्रोत प्रकाशीय बेंच के 10 सेंटीमीटर के पाठ्यांक पर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर के पाठ्यांक पर स्थित है। गणना द्वारा ज्ञात कीजिए अंतिम प्रतिबिंब बेंच के किस पाठ्यांक पर बनेगा। अब हमें देखना है कि इस प्रकाशीय बेंच के जो मतलब प्रकाशीय बेंच का पाठ्यांक मतलब अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रकाशीय बेंच के किस पाठ्यांक पर बनेगा। जैसे वस्तु की स्थिति तो प्रकाशीय बेंच के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अभिसारी लेंस 40 सेंटीमीटर पर है, अपसारी लेंस 60 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है प्रतिबिंब बनेगा वो कितने सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझ में आ गई। एक अपसारी और एक अभिसारी लेंस प्रकाशीय बेंच पर क्रमशः 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर पाठ्यांक पर समाक्षीय रूप से रखे हैं। तो ये दोनों समाक्षीय रूप से रखे हैं, एक ही अक्ष है इनका, ये 40 पर रखा है, ये 60 पर रखा है। 10 सेंटीमीटर पर एक प्रकाश स्रोत है। तो अब देखो बेटा यहाँ से, अब अगर ये तो प्रकाशीय बेंच के स्रोत से प्रकाश स्रोत की दूरी है ये, तो ये तो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर यही तो वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक ये तो 10 सेंटीमीटर इधर हटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 40 सेंटीमीटर। तो ये बेटा कितना बचेगा 30 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर हो गई। वस्तु की दूरी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। और F1 हमें इसका मालूम है कितना, अभिसारी लेंस का फोकस मालूम है कितना 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो पहले यू ही निकाल लेते हैं। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर, F बराबर 15 सेंटीमीटर। तो 1/F1 बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/F1 15 और u का मान -30, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे इधर पक्षांतर कर लो, कितना हो गया -1/30। तो पक्षांतर करेंगे प्लस का माइनस का हो जाएगा, 30 और 15 का एलसीएम 30 आ गया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 2 घटा दो, कितना बचा 1/30। तो b बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इस वाले लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन गया 30 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर ही तो है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है। तो बीच की दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। अब बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस वाले लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी तो प्रतिबिंब लगभग यहाँ बन रहा होगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी बची 10 सेंटीमीटर बची, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर है। तो अब ये दूरी कितनी बची 10 सेंटीमीटर। अब इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो u बराबर कितना है 10, F2 बराबर कितना है -40।
तो इसे वी निकाल लो यहाँ से, तो माइनस का 40, यू का मान रख दिया 10, और यहाँ पर यू का मान प्लस में लिया है क्योंकि इस लेंस के लिए वस्तु दाईं ओर है, किधर है, दाईं ओर, इसीलिए यू का मान कैसा लिया है, प्लस में। तो यू का मान रख दिया -1/10, F2 का मान -1/40, माइनस की 10 इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/10। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 40, 40 से कम 40, -1 बचा, और ये 4 में से 1 घटा दो, कितना बचा 3, तो 3/40। तो v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 40/3, यानी 3 का भाग दे दो तो 13.33 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ तक तो दूरी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं बनेगा, तो ये कितनी है 13.33 सेंटीमीटर। कितना आया 13.33 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 13.33, तो कुल दूरी कितनी हो गई 60 + 13.33, तो यानी कितना हो गया 73.33 सेंटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।